बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि आध्या को आया पैनिक अटैक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आध्या जो बहुत अच्छे से श्रुति को सूप पिला रही थी, दोनों खुश थी और अनुज भी खुश था। अनुज ये देख के बाहर आ गया। बाहर आके उसने अनुपमा का वो रिमाइंडर था तो उसने सेमीफाइनल वाला वो देखना था तो देखा, मगर न्यूज में कुछ और आया। इतने में आवाज आती है कि वापस आ जाओ, यानी कि एके आइए और देखिए आपकी आध्या को क्या हुआ है। तो ये आध्या को अचानक क्या हुआ, अच्छी खासी हंसती खेलती आध्या क्यों पैनिक अटैक में चली गई, थोड़ी इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज को पाने की जो जिद है श्रुति की, जिसको वो बड़ी ही मलाई तरीके से, बड़े ही प्यारे तरीके से पाने की कोशिश में है कि अनुज की नजरों में मैं बुरी भी ना बनूं और अनुज मेरा बन जाए, उसके दिल से अनुपमा को निकालना चाहती है। ये सब वो कोशिशें लगातार कर रही है। पहले अनुपमा नहीं थी तब भी उसकी कोशिशें स्लो थी, तब उसको पता था कि अनुज तो हमारा ही है। अनुपमा के प्यार को लेके उसने अनुज को बहुत सारा जो है ऐसा आश्वासन दिया कि मैं समझती हूँ 26 साल के प्यार को, मगर जैसे ही 26 साल या जो भी आप लगा लो प्यार सामने आ गया फिजिकली, तो श्रुति की इनसिक्योरिटी बढ़ गई। श्रुति ने अनुज को फटाफट पाने की कोशिश शुरू कर दी, शादी का प्रेशर डालना शुरू कर दिया। इस दौरान हादसे होते हैं और पेरेंट्स की डेथ होती है, तो श्रुति का प्रेशर और बढ़ गया कि ये ही मौका है कि मैं अनुज को और प्रेशराइज करूं ताकि अनुज मेरा हो जाए, मेरा अनुज पे हक बन जाए। उसके बाद ये गोली चलना, तो श्रुति ने जो आज अनुज के साथ किया, अनुज को जैसे उसने फिर से शादी के लिए कहा कि जल्दी से शादी कर लेते हैं, यही बात आध्या के मुंह से भी हम बार बार सुन रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रुति की ही भाषा आध्या बोल रही है, मगर आध्या जिद में बोल रही है, श्रुति ऐसे बोल रही है कि अब तो कर ही लेते हैं शादी, वो सब चीजें कर रही है जो प्यार मोहब्बत से। अब श्रुति के पास अनुज खड़ा है, श्रुति अनुज को रोकती है, दिल की बातें करती है, इसी बीच में रिमाइंडर आता है। तो आपको क्या लगता है कि श्रुति ने वो चीज महसूस नहीं की होगी कि अनुज को कोई मैसेज आया है? मैं अपनी रीडिंग से बताती हूँ कि श्रुति को महसूस हुआ, श्रुति को अनुज का टच भी महसूस हुआ कि अनुज मेरे पास बैठना भी नहीं चाहता है, वो मुझे कह रहा है कि तू सो जा, आराम कर। श्रुति बीइंग ए वुड बी हस्बैंड उससे दिल की बातें, उससे प्रेम की बातें करना चाहती है और उसमें कुछ गलत नहीं है। उसको अगर आगे जिंदगी में अनुज दिख रहा है तो उसका उस समय जब वो इतनी सर्जरी से निकली है, उसका मन करेगा कि अनुज मुझसे वैसी वैसी बातें करे, प्यार मोहब्बत की, मुझे हग करे, मेरे सर पे हाथ रख के वो सब कुछ करे, मगर अनुज श्रुति का हाथ पकड़ के ही दूर से उससे बातें कर रहा है। और एक फीमेल हर टच को समझती है, उसको उस टच में अपनापन नहीं मिल रहा है अनुज के उस टच में, मगर उसको वो चाहिए। तो इस पूरे चक्कर में जब आध्या श्रुति को, जो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रही हूं कि जो आध्या है वो उसको सूप पिला रही है, तो क्या इस दौरान आध्या ने श्रुति से बात नहीं की होगी? क्या आध्या को श्रुति ने नहीं कहा होगा कि नहीं ठीक है, और अपने तरीके से वो जो जो हादसा था, इंसिडेंट एक्सीडेंट जो भी है, जो गोली चली, क्या उसका जिक्र नहीं आया होगा प्यार मोहब्बत से श्रुति के मुंह से? जैसे वो अनुज को कह रही थी कि जब मुझे गोली लगी तो मैं बेहोश होने से पहले मुझे ऐसा लगा, क्या उसने आध्या से इस बात का जिक्र नहीं किया होगा? क्योंकि आध्या श्रुति के हाथ में वो इक्का है जिसको वो अनुज के खिलाफ कभी भी यूज कर सकती है, क्योंकि आध्या श्रुति श्रुति करती है और अनुज आध्या आध्या करता है। तो उसी समय जब अनुज डिसाइड करता है कि मैं जा रहा हूं अनुपमा से मिलने, उसी समय एक एक कह के आवाज आना और अंदर जाना। ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से आध्या को दौरा पड़ गया, अचानक से आध्या ने सूप पिलाते पिलाते सोचना शुरू कर दिया उस एक्सीडेंट के बारे में। इसमें जरूर है कि श्रुति और आध्या की कोई तो एक्सीडेंट से रिलेटेड बात हुई है जिसको लेके आध्या को ट्रॉमा आया। एक बार को तो मुझे यही लगा कि श्रुति और आध्या की मिली भगत है कि आध्या जाके सोफे के पीछे छुप गई। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे मौके पे जब ऐसी चीजें होती हैं, जो डर लगता है बच्चे को, बच्चा सोफे के पीछे क्यों छुपेगा?
बच्चा तो जो उसके सामने है, श्रू से वो बहुत प्यार करती है, श्रू क्यों नहीं गले लगाएगा? क्यों नहीं श्रू के पास? क्योंकि बच्चे ऐसे, तो बच्चे फटाफट हक करते हैं कि मुझे बचा लो मम्मा, मुझे बचा लो मम्मा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो सोफे के पीछे क्यों छुपेगा? तो जब ये सारे पॉइंट्स मेरे माइंड में आते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो कोई बंद कमरे में कोई ऐसी साजिश रची गई है अनुज के खिलाफ कि वो आए और आके जो है अपना पहला जो आगे प्लान बना रहा है अनुपमा के साथ वो कैंसिल करे और सिर्फ हमारी देखभाल करे। तो ये मेरा कहना है। इसके बारे में आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बंद कमरे में हुआ है। तो अपने अपने विचार रखिएगा कमेंट सेक्शन में। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.